बिहार में कागजी तौर पर 2016 से जो है पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन इस शराबबंदी की पोल हर एक दिन जो है खुलती हुई दिखाई दे रही है। अभी से कुछ दिन पहले जो है बिहार के विकास भवन में जो है शराब की बोतलें मिली थी, यानी खाली बोतलें मिली थी। और इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है एक अन्य मार्ग पर है। आपको सामने दिखाना चाहूंगा, ये देश रत्न मार्ग है और यहाँ से महज कुछ दूरी पर जो है मुख्यमंत्री का आवास है, यानी सम्राट चौधरी का आवास है। और उनके आवास से तकरीबन 200 मीटर की दूरी ये नहीं होगी। और यहाँ ये जो झोला दिखाई दे रहा है, इस झोले के अंदर जो है पूरा शराब की खाली बोतलें हैं। यानी जिस तरीके से बिहार सरकार की ओर से दावे किए जाते हैं शराबबंदी पर लेकर जो वाहवाही लूटी जाती है, लेकिन वो जो सच्चाई है वो आपके सामने बयां कर देती है कि बिहार में शराबबंदी किस तरीके से है और शराब कितनी आसानी से जो लोगों को है मुहैया कराया जा रहा है और शराब कितनी आसानी से मिल रही है। ये नजारा हम आपको दिखा रहे हैं एक अन्य मार्ग और देश रत्न मार्ग के जो सड़क है वहां का है, जहां से सम्राट चौधरी का आवास यानी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनका आवास जो है तकरीबन 200 मीटर की दूरी भी नहीं होगा। और इसी के बगल में श्रेयसी सिंह का भी आवास है जो बिहार सरकार में मंत्री हैं। यानी तमाम जो आवास हैं यही है, जितने भी वीआईपी हैं सबके आवास यही है। यहाँ सब मंत्रियों का आवास है। इसके बावजूद भी खाली बोतलें जो है शराब की वो झोले भर आपको दिखाई दे रही है। यानी बिहार सरकार जिस तरीके से शराबबंदी पर दावा करती है वो दावा विफल होते हुए दिखाई दे रहा है। यानी जगह जगह जो है शराब की खाली बोतलें जो है दिखाई दे रही हैं। आखिर बिहार में शराबबंदी है तो ये बोतलें आ कहां से रही हैं? क्या बिहार सरकार के सानिध्य में शराबबंदी जो है वो चल रहा है, या फिर बिहार सरकार को ये पता भी नहीं लग रहा है और बिहार सरकार के नाक के नीचे जो है ये इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं? क्योंकि विपक्ष लगातार बिहार में शराबबंदी को लेकर आवाज उठाता रहा है कि बिहार में जो शराबबंदी है वो पूरी तरीके से विफल है, लेकिन सत्ता पक्ष और सरकार के द्वारा यही कहा जाता है कि शराबबंदी पर पूर्ण रूप से सरकार का जो है कंट्रोल है। लेकिन ये कैसा कंट्रोल है जब बिहार सरकार के विकास भवन में शराब के जो है बोतलें मिले डस्टबिन से, और आज मुख्यमंत्री आवास से जो महज है 200 मीटर की दूरी पर झोले भर जो है शराब की बोतलें मिले। यानी बिहार में शराबबंदी कैसी है इस बात को साफ साफ बयां करती है कि बिहार में शराबबंदी आखिर है तो ये कैसी शराबबंदी है? क्या कानून की नजरों में शराबबंदी है, सरकारी दस्तावेजों में शराबबंदी है, या फिर बिहार सरकार के जो है दस्तावेजों में शराबबंदी है, या फिर जिस तरीके से शराब की बोतलें हैं वो दिखाती हैं कि शराबबंदी कैसी शराबबंदी है? क्या कहेंगे सर? शराब की बोतलें इतनी दिखाई दे रही हैं, ये तो घोर अनर्थ है। जब मुख्यमंत्री का आवास और यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था इतना टाइट, फिर भी ये पूरा झोला भर शराब कहाँ से आया? या तो कोई फंसाने के लिए ऐसा किया होगा, बदनाम करने के लिए किया होगा। और इसमें जबकि प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर इतनी अच्छी है। सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ 2-2 मिनट पर जो है प्रशासन की गाड़ियां आती जाती रहती हैं, मंत्रियों की गाड़ियां आती जाती रहती हैं। मुख्यमंत्री का आवास है, सारे मंत्रियों का आवास है, इसके बावजूद भी दर्जनों बोतलें हैं इसमें। हाँ तो हम तो देखिए रहे, यहाँ पर तो है ही, ये तो घोर अन्याय है। ये मान लीजिए मुख्यमंत्री का आवास और यहाँ पर लोग सुरक्षित नहीं तो कहाँ जाके लोग रहेगा? ये तो देखा जाए ये तो घोर अनर्थ है। और ये विशेष करके विपक्षी लोगों का ये काम होगा, जो जाके रखवा दिया होगा, वही लोग रखवाया होगा और बदनाम के लिए ऐसा किया होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष के द्वारा ये साजिश है? साजिश नहीं, अगर साजिश भी है तो प्रशासनिक आवाजाही इतनी रहती है, कोई देखा इसको क्या कहा जाएगा? ऐसे नहीं कहा जाएगा। प्रशासनिक व्यवस्था एकदम टाइट है और इस जगह झोला में ला करके रख दिया है कोई, तो घोर अनर्थ है। क्या वो उसको समझ में नहीं है? जो हम ही सरकार हैं, हमारी सरकार है, हम वोट के अधिकारी हैं। एक वोट से मैंने सरकार बनाया, सरकार सही दिशा में चल रही है, उसको मदद करें। गौतम जी क्या कहेंगे? शराब की खाली बोतल सीएम हाउस के कुछ ही दूरी पर मिली है, ये देखा जा रहा है किसने लाके रखा है यहाँ पे खाली बोतल देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री जी का आवास है, पूर्व मुख्यमंत्री का आवास है सर। जांच की जा रही है, उसकी जांच करने के बाद बताई जाएगी। जांच करने के बाद बताई जाएगी। ठीक है, थैंक यू। देख सकते हैं कि दर्जनों जो बोतलें हैं यही है। यानी बिहार में कैसी शराबबंदी है जहां मुख्यमंत्री आवास के बगल में महज 200 मीटर की दूरी पर जो है
दर्जनों शराब की बोतलें हैं, तो यानी साफ तौर पे बिहार सरकार की जो शराबबंदी है उसका पोल खुलता हुआ नजर आ रहा है। इतनी शराब की बोतलें कहां से आई, सवाल तो बनता है। बिहार में आखिर शराबबंदी है तो मुख्यमंत्री आवास के बाहर दर्जनों शराब की बोतलें, वो भी सारी इंग्लिश जो है शराब की बोतलें हैं। इससे पहले बिहार के विकास भवन में जो है शराब की बोतलें जो है, खाली बोतलें डस्टबिन से बरामद हुई थी, जिसके बाद मीडिया में ये जोरों शोरों से खबरें चली थी। और अभी मुख्यमंत्री आवास के बगल में शराब की बोतलें जो है दिखाई दी। हमने यहाँ मौजूद लोगों से भी इस विषय पर चर्चा की कि बिहार में शराबबंदी है, इसके बावजूद मुख्यमंत्री आवास है और यहाँ शराब की बोतलें मिले तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे भैया? यहाँ शराब की बोतलें जो है पूरे झोले में भर कर रखी गई है खाली। भैया हमको मालूम नहीं है कहाँ से आया है, हम काम कर रहे आए हैं। अच्छा, आप कब से काम कर रहे हैं? सुबह सुबह 9 बजे से। 9 बजे से काम कर रहे हैं। आप आए थे तो झोला था या नहीं था? था वहाँ पर झोला था। आप देख सकते हैं जो यहाँ कामगार हैं जो काम कर रहे हैं, यहाँ कारीगर, वो कह रहे हैं कि सुबह हम 9 बजे से काम कर रहे हैं, जब हम आए तो झोला था। और झोला में साफ तौर पे आपको दिखाया हमने कि किस तरीके से जो है शराब की खाली बोतलें हैं। एक बार और आपको तस्वीरों में मैं दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ वीवीआईपी मोमेंट होता है। प्रशासन यहाँ से हर जगह, जहाँ जिधर देखिएगा मुंह घुमाकर, उधर आपको 100 से 150 मीटर के अंदर पुलिस की जिप्सी जो है गश्ती करती हुई मिल जाएगी। प्रशासन दोनों तरफ मिलेगा, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री का आवास है, दूसरी तरफ जो है वीवीआईपी काफिला है रहता है और मंत्रियों का आवास है, वहीं बगल में मुख्यमंत्री सचिवालय भी है। तो ये तमाम जगहों पे पटना के सबसे कहा जाए तो सबसे वीवीआईपी इलाके में इतनी भारी मात्रा में खाली शराब की बोतलें बरामद हो रही हैं, तो प्रशासन पर, बिहार सरकार पर, शराबबंदी पर सवाल तो उठेगा ही कि आखिर शराबबंदी है तो इतने जो है रईस इलाके में, वीवीआईपी इलाके में जो है खाली शराब की बोतलें कहां से आई।